नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि पांडे आपको थायराइडिनम दवा का किशोरावस्था में क्या प्रयोग होता है उसके विषय में जानकारी दूंगी। किशोरावस्था बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का काल है, कड़ी है, लिंक है। इसकी शुरुआत सामान्य रूप से 10 वर्ष से 13 वर्ष के दौरान हो जाती है और लगभग यह अवस्था 6 से 8 वर्ष तक रहती है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में किशोरावस्था सबसे ज़्यादा नाजुक होती है क्योंकि हार्मोन्स का प्रभाव शरीर में परिवर्तन लाता है। बाल्यकाल समाप्त होता है और शरीर युवावस्था के लिए तैयार होता है। किशोरावस्था में तेजी से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन का दौर आता है और इन परिवर्तनों के साथ शरीर में एक्सटर्नल अपीयरेंस में तो बदलाव आता ही है, इंटरनल में भी बदलाव तेजी से आता है। विशिष्ट शारीरिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं जिसमें स्त्री पुरुष में स्पष्ट विभेद परिलक्षित होता है। शरीर की लंबाई में परिवर्तन, वजन में परिवर्तन के साथ मुख्य लैंगिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। जो अभी बच्चा था उसकी सोच में, साइकोलॉजी में भी परिवर्तन होता है। शुरू में शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों के कारण बच्चा स्वयं समझ नहीं पाता कि उसे यह क्या हो रहा है। कुछ समय तक तो उसका मन इसी उथल पुथल में लगा रहता है। फिर धीरे धीरे वह बदलती शारीरिक अवस्थाओं से मानसिक सामंजस्य को बिठाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे हार्मोन्स का प्रभाव भी उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन लाता है। किशोरावस्था मनोवैज्ञानिक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कम से कम 10% किशोर मानसिक समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। उनके दैनिक कामकाज और सामाजिक संबंध में भी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। मामूली भावनात्मक उथल पुथल जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, मैनिया के आवेगों से लेकर के स्किज़ोफ्रेनिया तक के लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं और वे अधिकांशतः आत्महत्या या हत्या के लिए प्रेरित होते हैं। लड़कियों में थोड़ा ज़्यादा मिलता है। इस अवस्था में किशोर और किशोरियां भड़कावे में आकर टेररिस्ट और सुसाइडल बम तक बनने से नहीं घबराते। सहपाठियों को पिस्टल या बंदूक दिखाकर डराना, गुंडागर्दी करना, स्कूल से भाग जाना, घर छोड़ के भाग जाना और तरह तरह के बाल अपराध इस उम्र में देखे जाते हैं। यह सब एक कॉम्बिनेशन होता है बुरी संगति का, बुरी लतों का, जिसमें नशा करना, ड्रग्स लेना, शराब पीना एक विस्तृत क्षेत्र बना देता है, दिमागी उथल पुथल को बढ़ाता है। किशोरावस्था के बच्चे फुसलाने और बरगलाने से आसानी से बहक जाते हैं। इसका एक कारण होता है क्योंकि उनमें चीज़ें पाने की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। बिना सही गाइडेंस के वे आत्मनियंत्रण द्वारा स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। हालांकि हमारे देश में, हमारे भारत देश में अच्छी पेरेंटिंग मिलती है। इस उम्र के बच्चे अधिकतर माता पिता पर निर्भर रहते हैं, परंतु पश्चिमी देशों में बच्चे बहुत ही जल्दी स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास करने लगते हैं। समाज में अपने को बेहतर साबित करने के लिए बच्चे इस उम्र में आकर के विभिन्न प्रकार के सनकपन से ग्रसित हो जाते हैं। देखा जाता है कि लड़के बॉडी बिल्डिंग में, मसल पावर बढ़ाने में लगे रहते हैं, पागल बने रहते हैं, वहीं किशोरियाँ स्लिम ट्रिम फिगर और सुंदर दिखने के पीछे। किशोरावस्था से यौवनावस्था में प्रवेश करने के दौरान लड़कियां एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसे मनोविकार से ग्रस्त हो जाती हैं। वे अपने वजन को बढ़ने नहीं देना चाहती हैं, इसके पीछे वह खाना नहीं खाती और वे इस तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर पड़ जाती हैं। किशोरावस्था में चूँकि रेखीय वृद्धि तेजी से होती है, लंबाई तेजी से बढ़ती है और एक समय के बाद रुक जाती है। हालांकि लड़कों में यौन विकास आमतौर पर प्रेडिक्टेबल होता है और यह एक नियम से चलता रहता है, परंतु लड़कियों में भिन्नता होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के द्वारा वृषण को उत्तेजित करती है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को छोड़ने के लिए, जिससे लड़कों में आंतरिक और बाह्य जननांगों का विकास होता है। चेहरे पर, शरीर में जगह जगह बालों का विकास होता है। आधा चेहरा उनका बालों से ढक जाता है। स्वर यंत्र में परिवर्तन होता है। आवाज़ ग्रेव हो जाती, गहरी होती है, भारी हो जाती है
और उनकी मांसपेशियों में भी बल आने लगता है। परंतु एक गड़बड़ी भी देखी जाती है कि लड़कों में स्तन ग्रंथि में भी ऊतकों का जमाव होने लगता है और वह उनको चिंता में डाल देता है, गायनेकोमैस्टिया की चिंता। हालांकि अधिकांश मामलों में यह अपने आप ठीक हो जाता है। इसी तरह चेहरे पर ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती हैं और एक्ने वल्गेरिस, जिसे मुहासा कहते हैं, मुहासे कहते हैं, वो निकल आते हैं और चेहरे को कुरूप कर देते हैं। हालांकि इस अवस्था के आने पर थायराइडिनम 200 की एक डोज 7 दिन पर या 15 दिन पर दे देनी चाहिए। थायराइडिनम दवा सेक्सुअल मैल एडजस्टमेंट को भी सही करती है। क्योंकि साइकोटिक मियाज के अंतर्गत यह दवा आती है, इसलिए हाइपर सेक्सुअलिटी अधिक देखी जाती है हाइपो की अपेक्षा। हम जानते हैं कि स्त्रियों में यौन विकास का क्रम हर उम्र की अवस्था परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। शुरू में पेल्विक गर्डिल का विकास होना, वक्ष स्थल का विकास होना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, आंतरिक और बाह्य जननांगों का विकास होना, यह मीनार्क की स्टेज होती है और हर महीने में मासिक स्राव होना, उसमें हार्मोनल चेंजेस होना, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस होना, गर्भधारण, प्रेगनेंसी के बाद जब लैक्टेशन फेज होती है उसमें भी हार्मोन्स का चेंज होता है और मीनोपॉज की अवस्था में भी हार्मोन्स का चेंज होता है। फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म, साइकोलॉजी सब में सकारात्मक परिवर्तन होते रहे, इसके लिए थायराइडिनम दवा देनी जरूरी है। क्योंकि बॉडी में डेवलपमेंट के दौरान थायराइड ग्लैंड तो काम करती ही है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी काम करती है, ओवेरियन ग्लैंड्स भी काम करती हैं, एड्रिनल ग्लैंड भी काम करती है। इस तरह से सब कुछ सामंजस्य से चलता रहे, इसके लिए जरूरी है थायराइडिनम दवा का प्रयोग। स्त्रियों में थायराइडिनम दवा विशेष जरूरी क्यों होती है? क्योंकि वह आगे आने वाली पीढ़ी को भी तैयार करती हैं और अपने द्वारा शिशु का पोषण करती हैं। इस तरह हम समझ गए हैं कि विभिन्न अंगों का सामंजस्य होना, सामान्य रूप से मिलजुल कर काम करना, सभी बॉडी एक्टिविटीज़ में आपसी तालमेल होना, सामंजस्य होना, बिल्कुल ठीक ठीक होना जरूरी है और इस सामंजस्य को बनाए रखने का काम थायराइडिनम दवा करती है। अलग अलग स्तर पर अंगों में उनकी कार्य प्रणालियों में कमियां या खामियां उत्पन्न ना हो, मैल एडजस्टमेंट ना हो, साइको, फिजियो, केमिकल इनकोऑर्डिनेशन ना हो, इसके लिए थायराइडिनम जरूरी है। लड़के हो या लड़कियां हो, उन सभी में शारीरिक वेसोमोटर डिस्टर्बेंसेस ना हो, जैसे चक्कर आना, सिर दर्द रहना, कन्वल्जन्स आना, स्पाज्म आना, जिन्हें आक्षेप या ऐंठन कहते हैं, और चेहरे में लालीपन आना, चेहरा सुर्ख हो जाना, इन सब को दूर करने के लिए थायराइडिनम बहुत उपयोगी है। ऐसी स्थिति में जब हम होम्योपैथ सिर्फ सामान्य रूप से दिखने वाले लक्षणों को आधार बनाकर दवा देते हैं तो पूर्ण लाभ नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए सामान्य लक्षणों के हिसाब से दवा तो दे ही, साथ में थायराइडिनम 200 का भी एक बार प्रयोग जरूर कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैं इस वीडियो को समाप्त कर रही हूँ क्योंकि मैं स्त्रियों के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें उनकी मीनार्क स्टेज से लेकर के मीनोपॉज के बाद तक की स्टेज का मैं वर्णन करूंगी। स्त्रियों में नॉर्मली बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, उससे वह बहुत डिस्टर्ब रहती हैं, परंतु उनमें सामंजस्य क्यों बना रहे, कैसे दवाइयाँ हेल्प कर सकती हैं, इसको मैं उस वीडियो में बताना चाहूँगी। ठीक है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।